आयुष से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए, नोट्स के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो जो आयुष चिकित्सक संविदा की भर्ती निकली हुई है, उसे से रिलेटेड एक न्यूज़ है। जिला लखनऊ, वहाँ पर भी इसके लिए सूचना निकली हुई है, जिसका लास्ट डेट है 7 जनवरी तक आवेदन के लिए। तो उसी से रिलेटेड कुछ सूचना है जो मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी सचिव जिला स्वास्थ्य समिति लखनऊ, जो एक लेटर आया हुआ था, इससे पहले भी हम लोग वीडियो में साझा कर चुके हैं। ठीक है, कि मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र जो आया हुआ था 28/10/2024 के अनुपालन में जनपद लखनऊ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए रिक्त संविदा आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति डीवीपी साक्षात्कार के माध्यम से की जाएगी। ठीक है, जिसका विवरण निम्न है। कार्यक्रम का नाम दिया हुआ है। ठीक है, क्या है? मेन स्ट्रीम ऑफ आयुष। और दूसरा क्या है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसको आरबीएसके भी बोलते हैं, इसके अंतर्गत शहरी और ग्रामीण दोनों आते हैं। पोस्ट की बात की जाए तो मेन स्ट्रीम ऑफ आयुष में 8 सीटें आई हुई हैं, जिसमें अनरिजर्व के लिए 4 हैं, ओबीसी के लिए 2 और एससी में 2। मानदेय वही 32,000 रुपये प्रति माह है। और आरबीएसके के अंतर्गत 13 आई हुई है, अनरिजर्व में 5, ओबीसी में 4, एससी में 3 और ईडब्ल्यूएस में 1। मानदेय 32,000 रुपये प्रति माह। शैक्षिक अर्हता की बात की जाए तो आप आयुर्वेद से हो, यूनानी से हो या होम्योपैथी से हो, आप तीनों लोग एलिजिबल हैं। लेकिन आपके पास होना क्या चाहिए? एक डिग्री होनी चाहिए आपके अपने स्ट्रीम से। आयुर्वेदा से हैं तो डिग्री इन आयुर्वेदा, यूनानी से है तो डिग्री इन यूनानी, और होम्योपैथी वाले होम्योपैथी। ठीक है, और इसमें बताया गया है कुछ अगर वांछित अनुभव इन्होंने बोला है यदि आवश्यक हो, तो इन्होंने बोला है कि एक्सपीरियंस चाहिए सर्टिफिकेट। ठीक है, 6 महीने का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट आयुर्वेदिक एंड एलोपैथिक हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी, उसी तरह यूनानी के लिए और होम्योपैथी के लिए। मैक्सिमम एज लिमिट बताई गई है 62 साल। ठीक है, अगर कोविड में आपने कोई काम किया है, ठीक है, कोविड के दौरान कार्य करने वाले चिकित्सक जिन्हें जनपद से क्यूआर कोड का अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है, तो उन्हें 15 अधिकतम अधिमानी अंक दिए जाएंगे। ठीक है, आगे देखा जाए तो और कुछ सूचना है कि कैसे आवेदन हेतु क्या निर्देश है। तो वो निर्धारित अर्हता आधारित जो ऊपर बताया गया क्या होनी चाहिए। इच्छुक अभ्यर्थी वाक्य इंटरव्यू हेतु अपना आवेदन पत्र केवल रजिस्टर्ड डाक या कूरियर के माध्यम से 7 जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी पंडित दीनदयाल भवन, चकबस्त, कैसरबाग, लखनऊ पर प्रेषित कर सकते हैं। आवेदन इस प्रकार प्रेषित किया जाए कि प्रत्येक दशा में अंतिम तिथि तक कार्यालय में प्राप्त हो जाए। निर्धारित तिथि व समय के उपरांत प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आगे दूसरे नंबर पर देखा जाए तो आवेदन हेतु अभ्यर्थी का आवेदन निम्न प्रारूप पर होगा। शैक्षिक तकनीकी योग्यता संबंधित अंक पत्र, प्रमाण पत्र, अनुभव, जाति, निवास, पंजीकरण संबंधी प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करें। वांछित योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करने पर आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, वही नॉर्मल सी चीजें हैं जो जो आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन और जो भी आपकी शैक्षिक योग्यता संबंधित जो भी प्रमाण पत्र है वो सारे ही। ठीक है, लिफाफे पे क्या करना है? आवेदित पद का नाम, कार्यक्रम का नाम बड़े बड़े अक्षरों में अंकित करना है। एप्लीकेशन फॉर एमओ आयुष अंडर आयुष मेन स्ट्रीम एंड आरबीएस के क्या लिखा गया है? ऑल इंफॉर्मेशन शुड बी स्ट्रिक्टली इन कैपिटल इंग्लिश लेटर ओनली। पोस्ट अप्लाइड, नेम ऑफ कैंडिडेट एज पर हाई स्कूल, मेल है या फीमेल, फादर है या हस्बैंड का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस ऑफ करेस्पॉन्डेंस मतलब पत्राचार का पता, कैटेगरी अनरिजर्व है, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस,
पैथी कौन सी है, आयुर्वेदा, यूनानी या होम्योपैथी, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका, और यहाँ पे एक फोटो लगानी है। ठीक है। नीचे आएंगे तो बताया गया जो आपकी जो एजुकेशनल और क्या बताया गया, टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन संबंधी जो इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पे फिल करेंगे। हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक, डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस, डू यू हैव कोविड-19 एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। आगे ये वही कोविड वाला बताया जा रहा है। इन्होंने बताया उपयुक्त समस्त पदे हेतु आवेदन स्क्रीनिंग में पात्र पाए गए व्यक्तियों को वॉक इन इंटरव्यू हेतु सूचना ईमेल से, व्हाट्सएप, दूरभाष, समाचार पत्र के माध्यम या जनपद के पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी। यह पद पूर्णतया नियत मानदेय पर है। नियत मानदेय पर संविदा शर्तों के अधीन है। इस पर स्थायीकरण का कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रिक्त पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। चयन प्रक्रिया का स्थगित निरस्त किया जा सकता है। और ये जो होता है नियुक्ति जो होती है वो एक फाइनेंशियल ईयर की होती है, तो इन्होंने बोला 31 मार्च 2025 तक ही मान्य होगा। बाद में क्या होगा, भारत सरकार से अनुमोदनों उपरांत इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक। साक्षात्कार हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। ठीक है। और एज जानते ही हैं कि 62 वर्ष से कम होनी चाहिए। ठीक है। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति राज्य सरकार स्तर से अनुमोदनों उपरांत की जाएगी। चयन प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लागू आरक्षण नीति का परिपालन किया जाएगा। ठीक। और ये बताए कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर जिला स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा 1 महीने का नोटिस या नोटिस के बदले 1 महीने का वेतन के बराबर राशि देकर चयनित अभ्यर्थी की संविदा समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी। अगली इंफॉर्मेशन हम लोग मऊ जिलों से रिलेटेड के बारे में वीडियो पे बात करेंगे। उससे पहले आप लोग सभी लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको लगातार आयुष से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और बाकी चीज़ें मिलती हैं। धन्यवाद।